विजय पारी। सबसे पहले वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूशंस एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर क्लास 12 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और यहाँ पे हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं ग्रिफ्थ्स एक्सपेरिमेंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये जो ग्रिफ्थ जी थे, जब हमें पता चल गया था कि भाई हाँ जेनेटिक मटेरियल आपका आरएनए हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, अब ये कन्फ्यूजन हो गई थी कि भाई एक्चुअल में होगा क्या, है ना। आरएनए भी है, डीएनए भी है, लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि भाई आरएनए और डीएनए ही होते हैं। तो यहाँ पे आए कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करेंगे। आज करेंगे हम लोग सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट और एक हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था, इन्होंने किसको लिया था, एक बेस किया, फिर किसको लिया था इंट्रोड्यूस करने के लिए, इंजेक्ट करने के लिए इनटू द होस्ट बॉडी। तो यहाँ पे इन्होंने लिया था, एक्सपेरिमेंट किया था ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। ओके, बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe बैक्टीरिया। अब इन्होंने ये जो स्ट्रेप्टोकोकस था, इसके 2 स्ट्रेन लिए थे। ओके, 2 स्ट्रेन लिए थे। पहला लिया था इन्होंने ए स्ट्रेन बैक्टीरिया और दूसरा लिया था इन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को मैं सर्कल बना रही हूँ, उसके बाहर से मैं एक और शील्ड लगा रही हूँ, प्रोटेक्टेड शील्ड लगा रही हूँ, और ये आपका प्रोटेक्टेड ही होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये कवरिंग की हुई है, राइट। ये होती है कवरिंग पॉलीसेकेराइड्स की। तो आप इसको बोल सकते हो स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट, ठीक है, स्मूथ, एस फॉर स्मूथ। ये कोटिंग थी ना इसके ऊपर, इसीलिए इसका जो सरफेस था वो बिल्कुल स्मूथ सा था, जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था, राइट। और इसको रेजिस्ट भी कर रहा था इम्यून होस्ट की, जो इम्यून सिस्टम है होता है आपके होस्ट का, उससे भी रेजिस्ट करता है, बचा के रखता है। वेराज ये जो रफ है, ये बहुत, क्योंकि इसके ऊपर कोई कोटिंग वोटिंग नहीं है, तो ये बड़ा सा रफ सा इसका स्ट्रक्चर लगता है। तो आप इसको बोल सकते हो रफ स्ट्रेन का ये है, इसीलिए आर स्टैंड्स फॉर रफ, ठीक है, एंड एस स्टैंड्स फॉर स्मूथ। जैसे होता है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैसा ही कुछ आपको वैसा ही याद रखना है। क्लियर। अब इसके ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं है, कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, तो ये इजीली डिस्ट्रॉय हो सकता है। वेराज एस स्ट्रेन के ऊपर आपका कोटिंग है, पॉलीसेकेराइड्स की कोटिंग है, तो यहाँ पे ये इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होगा। क्लियर। अब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट थे उसको हम लोगों ने चार पॉइंट्स में पढ़ना है। पहला, सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था जो कि आपके ग्रुप ने किया था, उन्होंने क्या किया, ये जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है इसको इंजेक्ट किया। उन्होंने इंजेक्ट किया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को इनटू द होस्ट बॉडी, और वो होस्ट लिया था माउस को। क्लियर। अब इन्होंने क्या किया, आफ्टर सम टाइम जब उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया कि भाई देखते हैं कि क्या होता है माउस की बॉडी में जब हम लोग एस्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट करते हैं तो क्या होता है, उन्होंने ये देखा कि माउस डाइड। क्यों भाई, क्योंकि उसको निमोनिया हो गया। क्लियर। और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इंजेक्ट किया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया तो रफ सा है, उसके ऊपर कोई कोटिंग भी नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, माउस के अंदर जब बॉडी में इंट्रोड्यूस किया, इंजेक्ट किया, तो उन्होंने देखा कि माउस अलाइव है, डिडंट डाई, अलाइव है। कैसे हुआ होगा ये, अभी भी मैंने बताया कि आर्सेन बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं है, तो इम्यून जो आपका माउस है, इसके इम्यून सिस्टम की वजह से आपका जो आर स्ट्रेन बैक्टीरियाज थे वो डी नेचर हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। वेराज जो यहाँ पे माउस का इम्यून सिस्टम है, उसने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उसके ऊपर किसकी कोटिंग है, स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट की कोटिंग थी। क्लियर। अब जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट था, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, यहीं पे बता रही हूँ। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, ये जो एस्ट्रेन बैक्टीरिया था, सबसे पहले इसको हीट किया। ऐसे बैक्टीरिया को सबसे पहले उन्होंने हीट किया, यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। इन्होंने पहले एस्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किया। हीट करने की वजह से क्या हुआ होगा, ये जो बाहर की इसकी कोटिंग है, स्मूथ पॉलीसेकेराइड्स की जो कोटिंग है, ये डिस्ट्रॉय हो गई, तो ये नॉर्मल सा बन गया विदाउट एनी कोट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या इंजेक्ट किया, यहाँ पे थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इंजेक्टेड हीट किल्ड
एस्ट्रेन बैक्टीरिया, क्लियर, जिसकी वजह से अब जो आपका कोटिंग था वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, जिसकी वजह से जो माउस का इम्यून सिस्टम होगा वो क्या कर देगा, इन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, और यहाँ पे भी माउस जिंदा बच गया, उसको निमोनिया नहीं हुआ, नॉट डाइड, क्लियर। फोर्थ, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि भाई ये जो एक कोटिंग थी वो आपकी डिस्ट्रॉय हो गई, जिसकी वजह से जो माउस था वो बच गया। लास्ट वाला जो स्टेप था उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो हीट किल्ड एस्टेन था, हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया प्लस जो आर स्ट्रेन था, इन दोनों को माउस की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया, इन दोनों को माउस की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया। और उन्होंने क्या पाया आफ्टर हिज एक्सपेरिमेंट, कि माउस को निमोनिया हो गया। देखो, हीट किल्ड स्टेन, यहाँ तो माउस बच गया, लेकिन जब हीट किल्ड स्टेन के साथ आर स्टेन बैक्टीरिया भी दोनों को एक साथ इंट्रोड्यूस करवाया, तो कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ऐसा चेंज आ गया, जिसकी वजह से ये जो एस्ट्रेन बैक्टीरिया था जिसमें आपकी कोटिंग नहीं थी, ये वायरुलेंट बन गया, जिसकी वजह से माउस को फिर दोबारा निमोनिया हो गया एंड माउस डाइड। तो यहाँ पे कुछ आपका ट्रांसफॉर्मिंग चेंज आया है। अब ये ट्रांसफॉर्मिंग चेंज हमें देखना है कि किसके ऊपर आया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अगेन ये जो बैक्टीरिया की वजह से डेथ हुई माउस की, तो अब हमें चेक करना था कि ये जो वायलेंट है ये है कौन एक्चुअल में। तो यहाँ पे हमने इसको चेक करने के लिए बायोकेमिकल जो चेंजेस आए, ट्रांसफॉर्मेशन आया, इन चेंजेस इन ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करने के लिए कुछ एंजाइम्स को इंट्रोड्यूस किया। लेट्स चेक इट आउट कि कौन कौन सी एंजाइम्स हम लोग ने चेक की और हमें मिला क्या। हमें चेक करना था कि एक्चुअल में वो है क्या, जो ट्रांसफ़र हो गया या जो चेंज हो गया वो है क्या चीज़। तो सबसे पहले अब हम लोग चेक करने के लिए करते क्या है, हम लोगों को कुछ एंजाइम इंट्रोड्यूस करने होंगे, सो दैट जैसे ही हम एंजाइम इंट्रोड्यूस करेंगे, अगर हमारा वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल इनएक्टिव हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि उसके ऊपर वो काम कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर वही चीज़ है अभी प्रेजेंट, राइट। तो हम प्रोटीएज एंजाइम को इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा कि जो प्रोटीएज है ये आपके ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि प्रोटीएज एंजाइम हमारा प्रोटीन के चेक करने के लिए होता है। तो जब प्रोटीएज एंजाइम को हमने इंट्रोड्यूस किया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में या ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल में, तो हमने देखा कि भाई प्रोटीएज किसी चीज़ को इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, मतलब कि ये प्रोटीन तो नहीं था। फिर क्लियर। फिर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया लाइपेज, और आपको पता है कि जो आपका लाइपेज एंजाइम है वो आपके लिपिड्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो हम लोगों ने जब देखा कि भाई हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इस मटेरियल के ऊपर लाइपेज एंजाइम को इंट्रोड्यूस किया, तो अगेन ये भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया इसका। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि भाई ये आपका लिपिड भी नहीं था, नॉट लिपिड। फिर हम लोगों ने इसमें इंट्रोड्यूस करवाया राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम, ये सारे एंजाइम्स हैं। और तब हम लोगों ने देखा कि भाई अभी भी जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। दैट मीन्स कि वो आपका आरएनए भी नहीं है, ठीक है। फिर लास्टली हम लोगों ने उसमें इंट्रोड्यूस कराया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज, ये सारे एंजाइम्स हैं, याद रखना। डीराइबोऑक्सीन्यूक्लिएज एंजाइम को इंट्रोड्यूस किया, और तब हमने देखा कि यहाँ पे जो आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये आपका इनएक्टिव हो गया, ये आपका इनएक्टिवेट हो गया। यहाँ से हमको क्लियर हो गया कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल वाज डीएनए।
यहाँ पे जो आपका मटेरियल है वो कैसे कैसे बढ़ गया, अपने आप को कैसे मल्टीप्लाई कर लिया, कौन से सेल्स, कौन सा ऐसा मटेरियल था जिसने अपने आप को ऐसे ट्रांसफ़र किया होगा, तो वो ही ट्रांसफ़र मटेरियल को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है या मटेरियल है वो एक्चुअल में हमारा कौन था, डीएनए था। क्लियर? तो आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। तो यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन।